तो कबीर साहब कहते हैं, कैसे कहती हो कि यही मेरी चिपरी है, इसमें कोई मोहर है? लोग तो आमने सामने दीवार में अपना अपना चिपका दिए, सूख के उखड़ के गिर गया, गटपट हो गया। अब उसी गटपट के चलते झंझट, रुके मेरी है वो मेरी। तो कबीर साहब कहते यही जनाबाई है जो गोइठा के लिए झगड़ा कर रही है। तो कबीर साहब कहते कैसे कर रही हो, यही गोइठा मेरी है, कोई इसमें मोहर है, पहचान है? तो जनाबाई क्या कहती है, जिस गोइठा से विठल 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 की आवाज होती है, वही गोइठा मेरी है। तो कबीर साहब गोइठा लगाते काने, तो उस गोइठा से आवाज निकल रही थी, विठल विठल। अब आप सोचिए किस तरह मशगूल होकर के, तन्मय होकर के जाप करती थी कि गोइठा में घुस जाती, गोइठा में घुस जाती। तो ये माताएं लोग रोटी भात सब्जी बनाती है, यहाँ सवा से आटा दे करके नाम धुनती है कि हम भी पकेबो, सास पुतों में जम के जग। गुस्सा के मारे मैं देखा हूँ, एक माता जी अल्युमिनियम की हंडी लेके हारे की, समझे ना, खड़े खड़े छोड़ दी उसको, खड़ाक से गिरा। क्या हो गया? तब तक उसका बच्चा बड़का हुआ आया, पीठ पर दो चार मुक्का बजा दी। क्या बोलती है, गवा तो बोलो तो कलेजा ठंडा। अब बदलाइए, बच्चा के पीठ पर मुक्का बजा दी, कलेजा कहाँ ठंडा हो रहा है किसका पता नहीं। इस तरह झटपटक करके रोटी भात सब बना के धर देगी, और वही भात रोटी खाएगा क्या हो? सबकी खोपड़ी में झंझट। हमारी भारतीय संस्कृति में पहले स्नान करते हैं, उठते तब ध्यान करते हैं, और प्रार्थना भी है। तो भोजन बनाने के लिए अब वो जो जाएगी वो रसोई घर में, वहां जाप भी कर रही है, भोजन भी बना रही है, तो रोटी भात सब्जी में जाप घुसेगा कि नहीं? अब जो खाएगा कैसा मन हो? कच 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 झंझट फटफट, गुस्सा के मारे तब तब अब वो भोजन बना के धर देगी, वो खाएगा तो सब की खबरी बोलते हो जाए। इसलिए वो जनाबाई इस तरह मशगूल हो के नाम जाप करती रहती थी, वे नामदेव जी की सेवा में रहे। आटा तैयार करना, घर को नीप पोत के साफ सुथरा रखना, कपड़ा उपड़ा भी धोना, सब काम जनाबाई करती।
कुछ काम कभी कभी बढ़ जाता भी है, तो कपड़ा का पोटली लेके गए हैं घाट पर, सोच रहे हैं कि और काम है वहां कैसे होगा। तो भगवान आ गए और वही कपड़ा धोने लगे, वही कपड़ा धोने। और वो जनाबाई मंदिर में जाती थी, एक बार मूर्ति के गला में जो हार है सोने की हार चोरी हो, का वही चुराया। अब इसको बुलाया, तो भगवान अब ये चक्की चलाती थी, अगर भजन में मस्त हो जाती थी, तो भगवान ने चक्की चला, हर बार में हार हार जो है ना वही छूट गया। अब भगवान मंदिर में पहुंच गए। सुबह सुबह पंडित जाते हैं, देखा कि हारे नहीं है भगवान की गला। सोचा वही आती है, वही चुराई होगी। राजा को भी खबर कर दिया, आप पता लगाओ किसने चुराया है। तो पता लगा तो जनाबाई के यहाँ कुम्हार निकला। अब भगवान है घर पर में चले गए थे, उसको सूली की सजाओ। सूली समझते हैं? खंभा ऊपर एकदम नो, उस पर बैठा देगा, छेदते हुए आंख निकल जाए। बहुत लोग उपस्थित हो गए। ये मंदिर से भगवान की जेवर चुराई है। वो भगवान के ख्याल में एकदम डूब गई थी। भगवान को लगे पुकारने, और वो जो सूली थी ऊपर से ही गलते 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 सब गल गया, वो खंभे गायब हो गया गल कर। तो इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण संत सबू कहे हो। जो हर क्षण उठते बैठते खाते नहाते काम करते, हर क्षण जिसका मन गुरु में डूबा रहता है, कहते निश्चित कल्याण होगा उसका। तो वही जनाबाई इस तरह मशगूल रहती थी, तो सूली वो खंभा ही जल गया, गल गया। तो जो नाम जपेगा तो जन्मों जन्मों का पाप वो भी गल जाएगा।
बहुत जन्मों से भटकते आ रहे हैं। इसीलिए आधार है नाम। कबीर साहब कहते हैं, नाम बिना बेकाम है, 56 त्रोटी विलास। 56 प्रकार की विलासिता, सारी सुविधाएं उस नाम के सामने सब फीके हैं। क्या इंद्रासन का बैठना, क्या वैकुंठ निवास। वैकुंठ भी नाम के सामने फीके हैं, इंद्रासन भी व्यर्थ है। वो नाम आपके अंदर। इसलिए हमारे गुरु महाराज के गुरु तुलसी साहब कहते, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो आ रही है, उसकी पुकार। मगर हम लोग संसार के काम में इतना व्यस्त हो गए, इतना डूब गए, तो उसकी आवाज पुकार को सुनते नहीं है। वही सुनने के लिए आराम से सारे ख्यालों को छोड़ के चुपचाप आप प्रतीक्षा करें तो सुनने लगेंगे। इधर का सुनना छोड़ देते हैं, सुनने लगेगा। देखते हैं हटिया से काँव 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 कितने आवाज होती है, मगर सौदा लेने वाला, बेचने वाला, लेकिन बातचीत भी हो जाती है पैसों की, उनके कितना हल्ला होता है, उसी में काम करते हैं। वैसे ही संसार ऐसा ही है। संसार को दोष मत दीजिए, उसी में काम करना है। कितना बजे? 5 बजे तक रात बजे तक। इसलिए आप लोग भजन भेद जो लिए हैं, प्रेम से नाम को खाते, नहाते, झाड़ू लगाते, रोटी भात बनाते, हर क्षण जाप करते रहे। बहुत माताएं लोग कहती है, थोड़ा छोटा छोटा बच्चा जे ले भाई बातो, अभी 1 घंटी बजी तो ले करी है। ठीक है। ये मनुष्य का शरीर जो मिला है, यही काम करने के लिए। ये मनुष्य शरीर से क्या काम कर रहा है? लेकर जो आए हम लोग, हर चीज का, कोई भी चीज है उसका उद्देश्य होता है। ये मनुष्य शरीर, इसीलिए भगवान कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पाओ।
बड़े भाग से मिलता है। भाग से तो मिला है मगर है बड़ा कमजोर, धक्का लगता है हड्डी पतली सब टूट जाती है। मगर इसमें जो परमात्मा ने व्यवस्था कर दी है किसी शरीर में नहीं है। इस शरीर में जिस जगह आप रहते हैं आप ही के सामने में वो द्वार है जिस हो करके आप निकलिएगा। अब वहां पहुंचिएगा जहां देव जमदूत की पहुंचे नहीं है, जो आपको पकड़ के लिया है। तो वह द्वार आपके सामने है। गुरु युक्ति मुताबिक आप देखते रहे। लखत माने देखत छवि बिंदु प्रभु परमात्मा की छवि है। वो बिंदु परम बिंदु है। वही बिंदु को गुरु महाराज कहते हैं कि सुख सिंधु की खिड़की है खिड़की, उसी हो करके सुख के समुद्र में जाओगे। अब वो आपके सामने, तो उस पर कभी ध्यान नहीं देते, मुंह मोड़ लिए हैं इस संसार की तरफ, भूले। यही बात। अब वो आपके सामने में, कहीं जाना होना है नहीं। आप केवल जैसे आप जा रहे हैं जिस दिशा में, गलत दिशा है, जाना है दिल्ली, जा रहे हैं बंगाल तरफ, तो जाएगा दिल्ली को, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले मुड़ना पड़ेगा, नहीं तब चलना पड़ेगा दिल्ली के तरफ। तो वैसे ही संसार में इंद्रियों के साथ रहकर विषयों की तरफ हम दौड़ते रहते। तो इसलिए आपको ये छोड़ करके अंदर मुख चलना। आंख बंद कर तमाम देखना छोड़ दे और अपने अंदर देखते रहिए। वो द्वार मिलेगा। भगवान कृष्ण तो कहते हैं अगर बीच में मर भी जाओगे, ये ऐसा काम है कि कीड़ा मकोड़ा घोड़ा जोनी में तुमको जाने नहीं देगा। यानी मरने के बाद भी ध्यान एक हो जाएगा। ध्यान मनुष्य शरीर से होता है। कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता शरीर में चला गया तो घोड़वा ध्यान करेगा। इसलिए बार बार आपको मनुष्य शरीर मिले और साधना में बढ़ते हुए अंत में अनंत परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का कभी अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। इसीलिए खूब प्रेम से मंत्र का जप करते रहे आप, उसी में लीन हो जाते हैं। तो उस समझा ना, वही आधार है।
एक तो जोर जोर से लोग जपते हैं, नाम जी है जपी जागहि जोगी। जोगी लोग जप करके जगते हैं। तो ब्रह्मा की जो विरंची की जो प्रपंच है माया, विरति विरंची प्रपंच वियोगी, उस माया से ऊपर उठ जाता है, जग जाता है। इसलिए खूब प्रेम से हाँ संसार में रहते हैं, नेकी से रहिए, नेकी की कमाई कीजिए, थोड़े बहुत है संतोष रखिए, संतों से युक्ति को जानकर इसका थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राधे बाबू से कभी कभी मुलाकात होती रहती है, एक आध बार आने का मौका भी लगा है। फिर यहाँ अचानक यही एक दो रोज की बात, पता चला कि ऐसे बातचीत हुई। हम कहा कि हमारा गले फंस गया है, लगता है मालिक, सर्दी खांसी है, मुश्किल है। फिर आना था, आ गए सत्संग। बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, बड़े प्रेमी है सत्संग, सत्संग के प्रति प्रत्येक साल होता है ना, बड़ी अच्छी बात है। और इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस को भी ये संतों का ज्ञान सुनने को मिलता है। ये सत्संग सारे यज्ञों में श्रेष्ठ कहा जाता है। आप करोड़ों करोड़ खर्च कर दीजिए, मगर ये सत्संग ज्ञान यज्ञ कहते। इसमें वह ज्ञान जिस ज्ञान से मुक्ति मिलती है, दुखों से छुट्टी मिल जाती है, वो ज्ञान, इसीलिए सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहा गया। ऐसी ज्ञान यज्ञ में आप सब आके बैठ गए हैं, ये भी सहयोग है आपका, कोई नहीं आते। राधे भाव व्यवस्था की है, कोई ना आते, सब सफलता होती इसकी। आपके आने से शोभा बढ़ गई। इसलिए सत्संग कराना, सत्संग में आके बैठना, सबके सब पुण्य के भागीदार होते हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की वृत्ति इस तरह बनी रहे, निश्चित कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।